ठाकुर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अवैध धर्मांतरण के मामले में बड़ी खबर, यूपी एटीएस को कोर्ट से मिली 7 दिन के रिमांड। पुलिस कस्टडी में भेजे गए छांगुर बाबा और नसरी नदी। यूपी एटीएस करेगी छांगुर बाबा और नसरी नदी से पूछताछ। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा फिलहाल यूपी एटीएस की रिमांड में है। बलरामपुर में स्थित छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर भी चल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर बाबा पहले बिल्कुल गरीब था, भीख मांगकर अपना गुजर बसर किया करता था, लेकिन उसने धीरे धीरे अकूत संपत्ति बना ली। बलरामपुर के रेरा माफी गांव का ये रहने वाला छांगुर बाबा है। पहले वो वहीं रहा करता था, लेकिन अब उस जगह पर कुछ भी बचा नहीं है, वहां बस उसकी पैतृक जमीन है। गांव वालों का ये कहना है कि छांगुर बाबा पहले वहीं रहता था, लेकिन उसके पास कहां से इतना पैसा आ गया ये किसी को नहीं मालूम। तो जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर अब कार्रवाई की जा रही है। एटीएस को 7 दिनों की रिमांड दी गई है। छांगुर बाबा से अब एटीएस 7 दिन तक लगातार पूछताछ करेगी, जिसमें तमाम खुलासे होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, छांगुर बाबा के लिए बताया जाता है कि पहले वो बिल्कुल गरीब था, भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन इतनी ज्यादा संपत्ति, इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक छांगुर बाबा कैसे बन गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि वो अब 100 करोड़ से ज्यादा के विदेशी फंडिंग के जो सबूत हैं वो उसके यहां से मिलते हैं। तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 1500 महिलाओं का धर्मांतरण करा चुका है ये छांगुर बाबा, और छांगुर पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में है यूपी पुलिस। कई लड़कियों का दुबई में धर्मांतरण कराया है। विरोध करने वालों पर छांगुर के गुर्गे एफआईआर कराते थे। तो एक एक करके छांगुर बाबा के सारे राज खुलते जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो तमाम परतें हैं, कहां से छांगुर बाबा के पास इतनी संपत्तियां आई, कहां से इतना विख्यात ये होता चला गया, इसको लेकर के भी अब लगातार पूछताछ की जा रही है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर। ये बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं, जहां 1500 महिलाओं का ये छांगुर बाबा अब तक धर्मांतरण करा चुका है। अवैध धर्मांतरण को लेकर छांगुर बाबा के ऊपर ये केस दर्ज किया गया है, जिसमें धर्मांतरण का मामला है, और ऐसे में 1500 महिलाओं का आंकड़ा बताया गया है जिनका धर्मांतरण जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की तरफ से किया गया है। छांगुर पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में है यूपी पुलिस, यानी कि गैंगस्टर एक्ट अब छांगुर बाबा पर लग सकती है। कई लड़कियों का दुबई में धर्मांतरण कराया गया है। विरोध करने वालों पर छांगुर के गुर्गे एफआईआर क्या करते थे। तो अब नसरीन और छांगुर बाबा से पूछताछ की जाएगी। अगले 7 दिन तक तमाम राज खुलने के आसार हैं। साथ ही साथ ये भी पता लगाया जाएगा कि 40 से 50 देशों में जहां ये जमालुद्दीन और छांगुर बाबा पहुंचा था, वहां से किस प्रकार से ये फंडिंग्स आती थी, किस प्रकार का सहयोग विदेशों से इस जमालुद्दीन को मिला करता था, छांगुर बाबा को मिला करता था। 1500 महिलाओं का धर्मांतरण कराया गया है। दुबई में भी महिलाओं का धर्मांतरण कराया था, और विरोध करने पर छांगुर और उसके जो गुर्गे थे वो एफआईआर कराया करते थे लोगों के खिलाफ, लोगों पर दबाव बनाया करते थे, डराया करते थे। तो अब एक एक करके सभी राज खुलते जा रहे हैं। तमाम तार कहां से छांगुर बाबा के तार जुड़े हैं, क्योंकि 40 से 50 देशों में अब तक ये जा चुका है। 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग के जो सबूत हैं वो मिल चुके हैं, और अभी भी विदेशी फंडिंग को लेकर तलाश और जांच लगातार जारी है। छांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। बिल्कुल कार्रवाई जो एटीएस की तरफ से की जा रही है वो साफ तौर पर यह दर्शाती है कि छांगुर बाबा के लिए अब आने वाला समय बेहद खतरनाक है, बहुत खतरा है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जबरन अवैध रूप से धर्मांतरण कराया करता था, और अब तक 1500 से ज्यादा महिलाओं का धर्मांतरण ये छांगुर बाबा करवा चुका है। अब अगले 7 दिनों तक एटीएस छांगुर बाबा से ये पूछताछ करेगी, साथ ही साथ नसरीन के साथ भी ये पूछताछ की जाएगी। यूपी पुलिस छांगुर बाबा पर अब गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी में है। तो अब पुलिस लगातार जांच कर रही है, एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छांगुर बाबा के तार कहां से जुड़े हैं, ये नेक्सस कैसे चल रहा था, कहां तक इस छांगुर बाबा के तार जुड़े हैं,
कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, क्योंकि बाहर जाकर, दुबई जाकर के भी धर्मांतरण कराया जाता था। 40 से 50 ऐसे देश थे जहां पर ये छांगुर बाबा गया था। 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग के प्रमाण मिले हैं और अभी भी कई विदेशी फंडिंग को लेकर जांच की जा रही है। तो अब अवैध धर्मांतरण को लेकर छांगुर बाबा से पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। तो इसी मामले में ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अली मेरे साथ जुड़ चुके। अली, आपसे जानना चाहेंगे, छांगुर बाबा पर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है, अगले 7 दिन तक इनसे पूछताछ होनी है, क्या लगता है क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं? और देखिए ऋतिक, 7 दिन की यूपी एटीएस की रिमांड में फिलहाल जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा मौजूद है, जिनसे कई सारे बड़े खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन अगर अभी तक की कार्रवाई की बात कर लें तो बुलडोजर कार्रवाई के बाद कई सारे महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं, और खुलासों चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि उन चौंकानों में जो आंकड़ा है धर्म परिवर्तन कराने का वो बेहद चौंकाने वाला है। 2000 से अधिक लोगों के धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आ रही, जिसमें से 1600 खाली महिलाएं हैं ऋतिक। तो ऐसे में कई सारे बड़ी चुनौतियां हैं जिनको लेकर के 7 दिन की रिमांड कोर्ट से मंजूर कराई है एटीएस ने। इसके बाद पूछताछ फिलहाल जारी है, लेकिन इसमें एक बड़ा खुलासा ये भी है कि अभी तक की जो जांच है उसमें दुबई से कनेक्शन निकल कर आ रहा है, यानी कि विदेश फंडिंग के साथ साथ जो महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता था उन्हें दुबई भेजा जाता था। तो इस एंगल पे भी फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसमें ईडी की एंट्री हो सकती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला भी निकल कर सामने आया है। 100 करोड़ से अधिक की जो फंडिंग है वो विदेश से है। इसी के संबंध में फिलहाल पूछताछ जारी है और 7 दिन में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने बाकी हैं ऋतिक। बिल्कुल, क्योंकि ये देखा भी जा रहा था अली, हम क्योंकि खबर भी लगातार सामने आ रही थी कि 100 करोड़ से ज्यादा जो विदेशी फंडिंग है उसके प्रमाण मिले हैं। तो क्या कुछ जो अहम सवाल एटीएस की तरफ से पूछे जा सकते हैं छांगुर बाबा से, जो खुलासा करें कि अवैध रूप से धर्मांतरण कराया करता था? देखिए, झंगूर बाबा से जो पूछताछ है वो अगर प्राथमिक पूछताछ की बात कर लें, जो हमारे सूत्रों पे कि हमें खबर मिल रही है न्यूज इंडिया को, वो ये है कि जो पहले मामले दर्ज किए गए, यानी कि धर्म परिवर्तन का मामला कोई पहला नहीं है। अब से पहले भी कई साल पहले ऐसे मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं झंगूर बाबा के खिलाफ, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल है। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन झंगूर बाबा को संरक्षण दे रहे थे, किसके इशारे पे काम चल रहा था, फिलहाल इन तमाम एंगलों को लेकर जांच चल रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे बड़े सफेद पोश चेहरे भी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं, जिनके बाद बड़े खुलासे हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि झंगूर बाबा कई समय से, लंबे समय से इस पूरी कहानी को लेकर के चल रहा था। कई सारे लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के बाद भी जो कार्रवाई हुई थी उसमें कोई भी किसी तरह का कोई झंगूर बाबा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन सिर्फ एफआईआर के आधार पर ही कहानी रहेगी। तो उसके आधार पर भी कई सारे जांच के खुलासे होने भी बाकी हैं ऋतिक। बिल्कुल, कि हम देख रहे हैं कई करोड़ों की जो संपत्तियां हैं, जो कोठियां, उनको बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। तमाम कार्रवाई इसके खिलाफ हो रही है, लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है अली कि अब गैंगस्टर एक्ट भी छांगुर बाबा के खिलाफ लगाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जो बाबा है झंगूर बाबा, उसके खिलाफ जो अन्य थानों में मुकदमे दर्ज है उसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की फिलहाल तैयारी चल रही है। और इसी के चलते जो 7 दिन की पूछताछ होनी है फिलहाल, उसमें जो खुलासे होंगे उसके आधार पर कई सारे बड़े और अभी चेहरे इसमें शामिल होने हैं। फिलहाल झंगूर बाबा के सहयोगी परिवार के लोगों की तलाश जारी है। यूपी एटीएस की टीमें लगातार अलग अलग इलाकों में निकली हुई हैं, अलग अलग राज्यों में निकली हुई हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि झंगूर बाबा की फिलहाल मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सहयोगी भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व पाए गए हैं, उनकी भी तलाश जारी है। बिल्कुल, क्योंकि अली अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि 1500 का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया कि 1500 महिलाओं का धर्मांतरण कराया गया है। तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ किस प्रकार के प्रकरण दर्ज करने चाहिए, किस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे जो है ये अवैध रूप से जो धर्मांतरण किया जाता है इस पर रोक लगाई जा सके, ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा सके? देखिए, बिल्कुल ऋतिक, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही सामने निकल के आ रहा है कि झंगूर बाबा
15 से 20 लाख रुपए धर्म परिवर्तन के करने पर देता था। और ये उन लोगों को निशाना बनाता था जो गरीब लोग हुआ करते थे, यानी कि हिंदू धर्म में जो गरीब लोग हैं उनको निशाना बनाकर पैसा देता था। लेकिन इसके पास पैसा कहाँ से आता था, इतनी मोटी रकम कहाँ से इसको मुहैया कराई जाती थी, फिलहाल उन तमाम एंगलों पर जांच चल रही है। लेकिन ऐसी कार्रवाई करने की फिलहाल मूड में है यूपी सरकार के किसी भी हाल में कोई दोबारा ऐसा झंगूर बाबा पैदा ना हो जिसने इतनी बड़े पैमाने पर जो धर्म परिवर्तन कराने की जो प्रक्रिया अपनाई है उसके बाद कोई ना अपना पाए, इसीलिए एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि अब 7 दिनों की एटीएस की जो रिमांड है वो छांगुर बाबा को लेकर के दे दी गई। एटीएस अब 7 दिन तक पूछताछ करेगी। लेकिन अली, ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है कि कौन से वो दस्तावेज मिले हैं, कौन से वो डिजिटल सबूत मिले हैं जिनके आधार पर एटीएस ने ये 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। देखिए, बिल्कुल एटीएस की टीम ने जो झंगूर बाबा के आवास से मोबाइल, लैपटॉप जो जब्त किए थे उसके आधार पर कई सारे विदेशी कनेक्शन सामने आए हैं और इससे ये भी खुलासा हुआ है कि 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग अभी तक की जा चुकी है झंगूर बाबा की। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से सहयोगी हैं, उनके भी बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। साथ के साथ झंगूर बाबा के जो सबसे नजदीकी जो सहयोगी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। फिलहाल उनसे भी पूछताछ चल रही है, लेकिन जो बहुत नजदीकी हैं फिलहाल उनकी तलाश जारी है और अन्य राज्यों में भी यूपी एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बिल्कुल, तो छांगुर बाबा का अब लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। छांगुर बाबा यानी कि जमालुद्दीन, जो कि 100 करोड़ से ज्यादा विदेशी फंडिंग की जानकारी यहां से मिली है, 40 से 50 देशों में ये जा चुका है, तमाम जगहों से विदेशी फंडिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। एटीएस इस बात को लेकर 7 दिन तक लगातार जमालुद्दीन इस छांगुर बाबा से पूछताछ करेगी, नसरीन से पूछताछ करेगी, क्योंकि 1500 महिलाओं का धर्मांतरण किया गया है। इसके साथ ही खाड़ी देशों के साथ इसका संपर्क निकलकर सामने आ रहा है। कई ऐसे देश हैं जिनके साथ इसका कनेक्शन है। तो साफ तौर पर अब ये कहना लाजमी होगा कि अब छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ उन लोगों का भी पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे और कौन से लोग हैं, क्योंकि महज ये 2 लोगों की का काम नहीं है। और साथ ही साथ ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि आखिरकार इस नेक्सस से कौन कौन जुड़ा है, कितना लंबा इनका ये गिरोह है। तो अली हमारे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए। अली, ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है क्योंकि छांगुर बाबा और नसरीन इनसे पूछताछ की जा रही है। 7 दिन के लिए अब इनके साथ पूछताछ होगी। तो क्या फिलहाल अब तक छांगुर बाबा से जो बात हुई है उसमें उनके व्यवहार के बारे में कुछ पता लग पाया? क्या ये लोग सहयोग कर रहे हैं पूछताछ में, नसरीन और ये जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक लगातार पूछताछ जो चल रही है उसमें सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ये, और इसी के चलते जो रिमांड की डेट है वो 7 दिन ली गई है, क्योंकि अब इसमें कई सारे अभी खुलासे होने बाकी, कई स्थानों पर ले जाना बाकी है अभी बाबा को। इसीलिए यूपी एटीएस की टीम तेजी से काम कर रही है। लेकिन एक बड़ा अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे दें, वो ये है कि अभी तक के इस पूरे मामले में दुबई के बाद अब नेपाल कनेक्शन भी निकल के सामने आ रहा है कि नेपाल के भी कुछ नागरिकों को जो कि भारत में आए हुए थे उनको भी धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आ रही है। तो अब ये पूरा मामला बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें जिस तरह से जांच चल रही है उसमें कई सारे बड़े खुलासे हर घंटे हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि लंबे समय से ये बाबा लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा था, और यूपी में जब से 2017 में योगी सरकार आई है उसके बाद से तमाम ऐसे अवैध कारोबारों पे लगाम लगाई गई है। लेकिन इसके बाद भी 2017 से और 2025 तक किस तरह से पनप रहा था, उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन बड़े सफेद चेहरे हैं, उन तमाम बड़े चेहरों की भी जांच चल रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इसके बाबा के पीछे जितने भी तमाम बड़े चेहरे हैं उनके खिलाफ भी बहुत जल्द बिल्कुल, ये बेहद अहम बात भी है कि अगर बात देश के अंदर इतने बड़े नेक्सस चलता है, इतनी बड़े रूप में यहाँ पर धर्मांतरण का मुद्दा होता है, तो कहीं ना कहीं संरक्षण भी जरूर होता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ेंगे आगे मुरादाबाद में।